जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बेटा बहुत अच्छे तरीके से मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बेटा देखिएगा हमारे सामने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला पार्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बेटा आप देखें, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है और इन इक्वेशंस के आंसर को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और उसका हमने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बेटा जिसने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके जितने पार्ट हैं अगर वो किए होंगे तो बेटा उसके लिए ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक बेटा वो क्वेश्चन नहीं किया 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, तो बेटा आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस पे आएंगे तो आपके लिए बेटा इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ऑलरेडी मैंने वहां ये करके दिखाई हुई है। तो चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखिएगा हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है और उसमें हमारे पास क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा जब हम पहली इक्वेशन लेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। पहले से ही बेटा y को हमारे पास लिखा होगा तो लिहाजा हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल वैल्यूज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले x फिर y फिर x एंड y हमारे पास यही होगा बेटा। तो अब हम इसमें मैं आपको एक रिदम में एक वैल्यू लिखवाऊंगा, आपने बेटा दोनों इक्वेशन के अंदर वही वैल्यू जो है वो यूज करनी है। पहली बेटा हम 4 लेंगे, दूसरी वैल्यू हम लेंगे 6, तीसरी हम लेंगे 8 और चौथी बेटा वैल्यू हम ले लेंगे 10। अब ये जो वैल्यूज मैं आपको लिखवा रहा हूँ बेटा, ये किस वजह से लिखवा रहा हूँ और किस लिए लिखवा रहा हूँ, एट द एंड जब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे बेटा तब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये क्यों लिखी थी। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, वह अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और सॉल्व करेंगे। तो नाउ बेटा हमारे पास अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम क्या करेंगे, अब बेटा देखें इसको हम सबसे पहले इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। तो y इज इक्वल टू 8x की जगह पे बेटा हमने 4 पुट किया माइनस 32। अब देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब बेटा देखिएगा y इज इक्वल टू 8 4 32 माइनस 32, तो y का आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया, 0। ये आ गया बेटा 0। अब हमने कहा हमारे पास 6 है, नाउ x इज इक्वल टू 6, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 बेटा, तो y इज इक्वल टू 8 6 माइनस 32, तो बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक हो गया बेटा, माइनस 32। अब बेटा हमारे पास इसमें देखें क्या आंसर आएगा, 6 8 में से आपने 2 माइनस करना है तो 6, 4 में से 3 करना है तो 16, तो ले बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया 16। अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है, नाउ x इज इक्वल टू 8, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 32, तो y इज इक्वल टू 64 माइनस 32, तो बेटा 64 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 32। तो बेटा हमारे पास ये वैल्यू भी क्या आ गई 32। अब हमने इसमें क्या कहना है कि अब हमारे पास ये क्या है, नाउ हमारे पास बेटा x किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, तो बेटा y इज इक्वल टू 8x की जगह पे हमने 10 पुट करना है माइनस 32, y इज इक्वल टू 80 माइनस 32, तो 80 में से बेटा आपने 32 किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 48। तो ले बेटा हमारे पास आंसर 10 से करने से क्या आया 48। तो लास्ट में बेटा हम इसके पेयर्स में लिख लेंगे, एक हमारे पास है 4 एंड 0, एक हमारे पास है 6 एंड 16, एक हमारे पास है 8 एंड 32 और एक हमारे पास है 10 एंड 48। तो ले बेटा ये हमारे पास कुछ पहली लीनियर इक्वेशन का जो है वो टेबल ऑफ वैल्यूज बन गया है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन का। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने अब दूसरी इक्वेशन लेनी है। अब इसमें बेटा हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, मैंने आपको उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के अंदर भी बताया था, सबसे पहले हमने इसके वर्टेक्स निकालने हैं और वर्टेक्स निकालने के लिए बेटा इस इक्वेशन को हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 3 मेथड से सॉल्व होती है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है यहां पर लेंगे
और वो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिएगा बेटा, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के 3 मेथड भी बताए थे इंपॉर्टेंट बेटा, वो आपने वो वीडियो देखकर आपने उसके पॉइंट्स को समझ लेना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल, वो सिंगल है। एक्स के साथ जो है जो 6 जो कोफिशिएंट है उसको बेटा हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। 2 3 आर 6, तो बेटा 3 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब बेटा हमने इसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। जिसको ये समझ नहीं है बेटा, वो 2.1 एक्सरसाइज का क्लास क्वेश्चन की वीडियो निकाल के देखें, इंशाल्लाह वो आपको वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर सारे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। अब बेटा हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको एक बार प्लस करना है और एक बार हमने इसको माइनस करना है। तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब हमने इसका होल स्क्वायर बनाना है बेटा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, 3 2 आर 6, तो 6x आ गया बेटा, माइनस 9 प्लस 8। तो y इज इक्वल टू a, अब हमने इसका होल स्क्वायर बनाना बेटा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। अब आपने वो ही लेक्चर अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो बेटा मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो हमने इक्वेशन वर्टेक्स की जो निकालने के लिए लिखा है, कंपेयरिंग, क्या हमने कंपेयर करना है, a x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो अब बेटा देखिए हमारे पास वर्टेक्स किसके बराबर होता है, v जो होता है वो हमारे पास h और k के बराबर होता है। अब हमने इसके अंदर h और k निकालना है। अब बेटा देखें h3, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसका मतलब है हमारे पास v किसके बराबर हो गया, 3 के, और k यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए -1 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये वर्टेक्स मैंने बताया था बेटा, वो कौन सा पॉइंट होता है ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ के अंदर वो पॉइंट होता है जहां से ग्राफ अपनी पोजीशन को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अब हमने ये देखना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर है क्या वो हमारे पास पॉजिटिव है। अगर तो बेटा वो पॉजिटिव है तो हमारे पास जो पैराबोला ग्राफ बनेगा वो यू शेप में अपवर्ड बनेगा। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने ट्रिक वहां भी समझाया था, यहाँ फिर बता दिया है। अब बेटा हमने इसका टेबल वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा, तो टेबल वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, टेबल वैल्यूज, तो जो वैल्यूज बेटा हमने इस ग्राफ के अंदर, इस टेबल के अंदर यूज की हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर, वही सेम एज हम इसमें भी यूज करेंगे। तो अब देखें बेटा, हमारे पास एक है x, एक है y और एक है x एंड y। तो मैंने बेटा कहा जो वैल्यू हमने वहां यूज की है सेम एज इट इज हमने यहाँ यूज करनी है। कौन कौन सी यूज की है बेटा, 4 6 8, और बेटा हमने इसमें कौन सी यूज करनी है, 7 10। तो ले बेटा ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। नाउ सबसे पहले मैंने कहा अगर मेरे पास x की वैल्यू 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो देखिएगा बेटा y इज इक्वल टू x की जगह पे 4 का स्क्वायर और ये 4 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 24 प्लस 8। y इज इक्वल टू 16 और 8 करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 24, आंसर y का क्या आ गया, 0। तो ले बेटा आंसर आ गया 0। अब हमने कहना है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। नाउ x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 6 है। बेटा ध्यान से इसको आपने समझना है, अगर तो आपको आता है तो बेटा तो आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस में करते रहे, अगर नहीं आता तो आपने इसको साथ साथ समझना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। जहां भी आपको राइटिंग छोटी नजर आ रही हो बेटा वीडियो को जूम कर ले, स्क्रीन को बड़ा कर ले, आपको इंशाल्लाह ये सामने नजर आएगा, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन लेंथी है इसलिए मैं इसको बाय छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कर रहा हूं। अब बेटा देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो अब देखिए हमने इसकी जगह पे क्या पुट करना है, 6 का स्क्वायर 6 प्लस 8। तो बेटा 6 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है। ये भी हमारे पास 36 हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 8। तो जब हमने कहा 6 होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ले बेटा एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास दूसरा, सॉरी अभी हमारे पास 2 पॉइंट इसके सॉल्व हुए। नाउ मैंने कहा कि हमारे पास अगर x की वैल्यू क्या हो बेटा, 8 हो, तो अब क्या होगा, तो हम इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो y इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 6 8 प्लस 8, तो बेटा y इज इक्वल टू 64 माइनस 48 प्लस 8। तो y इज इक्वल टू 64 माइनस 48 में से 8 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, -40। तो y इज इक्वल टू ये 4 ये 2, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24। अब हमारे पास लास्ट इसकी वैल्यू है जिसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ बेटा x अगर आपके पास 10 हो तो फिर क्या होगा, हमने कहा सर वही इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बच्चों साथ साथ बोलते जाएं, ये हमारे पास है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर
6 10 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू बेटा 100 माइनस 60 प्लस 8, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा 108। 108 में से 60 करेंगे तो बेटा 48, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 48। अगर बेटा आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास देखें कुछ पॉइंट जो है ऐसे हैं जो हमारे पास मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ये हो गया 4 एंड 0, ये हो गया बेटा हमारे पास 6 एंड 8, और ये हमारे पास हो गया 8 एंड 24, और ये हमारे पास 10 एंड 48। अच्छा बेटा अगर आप गौर से देखें तो हमारा क्या दोनों टेबल के अंदर कोई एक वैल्यू मिल रही है? यस सर, एक मिल रही है 4 एंड 0, 4 एंड 0, और दूसरी मिल रही है 10 एंड 48, 10 एंड 48। ले बेटा यही दो मैंने पॉइंट देखे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बांध रहा है कि नहीं बांध रहा? तो अब हमने ये ग्राफ के अंदर प्लॉट करके देखना है कि बांध रहा है कि नहीं बांध रहा। तब तक बेटा आपने ये दो टेबल जरूर बना लेने हैं, क्योंकि मैं जब अगले आपको ग्राफ शो करवाऊंगा उसमें ये टेबल जो है वो तो मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन आप भी अपने पास बना ले ताकि आपको जो है वो ग्राफ बनाते हुए किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। जी बेटा अब जैसे कि देखें मैंने जो हमने सॉल्व किया पहले, अब हम उसका ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं। तो बेटा देखें y इज इक्वल टू 8x, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ये था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा टेबल ये था, और ये ग्राफ मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया। अगर आपको बेटा नजर आ रहा हो यहाँ पे कुछ लाइनें छोटी लगाई हैं, बाकी कुछ लाइनें बड़ी, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो बेटा मैंने इसलिए पॉजिटिव वाली साइड जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या रखी है बड़ी, और ये नेगेटिव साइड दोनों जो है वो मैंने क्या रखी है बेटा छोटी। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बेटा बना सकते हैं ग्राफ, आपके ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जैसे हम पहले बनाते रहे। तो ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास कौन सा है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये बेटा मेरे पास कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये बेटा मेरे पास कौन सा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये मेरे पास कौन सा है? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब सर सवाल ये है कि अब मैंने यहाँ अभी पॉइंट बेटा नहीं लगाए, तो अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अगर वैल्यू देखें बेटा हमारी 4 6 8 10 जा रही है, और इधर देखें सबसे हाईएस्ट 48 जा रही है, और बेटा आपने इसमें वर्टेक्स भी लिखना था। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ वर्टेक्स था वो हमारे पास था एक 3 था, और एक बेटा हमारे पास क्या था? -1 था, तो वो भी हमने लिख लिया। अब बेटा हमने इसके अंदर वो पॉइंट्स लगाने, मैं आपको स्केल के साथ लगा के दिखाता हूँ। बेटा यहाँ पर क्योंकि मेरे पास पॉइंट अच्छे खासे बनेंगे, तो मैं यहाँ पे 5 5 का डिस्टेंस ले लेता हूँ ताकि वो मेरे पास बने, या 4 4 का डिस्टेंस। आपको बेटा ये नजर आ रहा होगा, देखिए मैंने इस लाइन के ऊपर ये देखिए 4 का डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो अब आपको ये रीडिंग अगर बेटा यहाँ पे लाइनें नजर आ रही हो तो देखिए मेरा पहला पॉइंट ये है, मैं 4 का डिस्टेंस जो है वो रख के ले रहा हूँ, ठीक है। 8 12 और 16 और बेटा 20 और 24 और बेटा 28, ठीक है। तो ये मैंने बेटा इसमें पॉइंट ले लिए हैं कुछ, ये देखिएगा ये हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और 14। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इसके ले लिए हैं, लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 और बेटा 14। जितने डिस्टेंस बेटा मैंने इधर लिया है उसी तरीके से 4 का डिस्टेंस मैं यहाँ पे भी ले लूंगा। तो बेटा 4 4 का डिस्टेंस मैंने लेना है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे 4 का डिस्टेंस लेने लगा हूँ। तो अब बेटा मैं 4 का डिस्टेंस लूंगा 15 से लेकर, अगर मैं 11 तक आऊं तो 4 का एक डिस्टेंस बेटा हमारे पास ये हो जाएगा, और 11 से और पीछे आऊं तो बेटा 7 तक का। तो ये मैंने दो डिस्टेंस यहाँ पे भी 2 सेंट जो है वो 4 4 सेंटीमीटर के ले लिए हैं, और ये बेटा हमारे पास -2 और -4 हो गया। ये ले बेटा ये तो आपको इजीली समझ आ गया, मैंने यहाँ पे 4 4 सेंटीमीटर का आपने स्केल से डिस्टेंस लिया है, तो मैंने सबके साथ यही लिया। वाई में आप कितने लेते हैं, यहाँ भी अगर आप यही लेना चाहते हैं तो बेटा आप ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा, अगर आपको ये लाइनें नजर आ रही है बेटा, ये देखिए 0 से शुरू हो रही है, और बेटा ये 4, तो पहली जो लाइन है मेरे पास 4 की, तो मैं यहाँ पे आगे इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास लाइन 4, फिर बेटा 8, फिर मेरे पास 12, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 16, 16 के बाद बेटा हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 16 आ गया। 16 के बाद बेटा अब इसी तरीके से आगे चलेंगे, यहाँ पे यहीं पे रख के हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास बेटा 16 पे लाइन आ गई थी, ये 16, और ये बेटा मेरे पास 20 पे, ये 24 पे, ये बेटा 28 पे। अब मैंने इसमें जो डिस्टेंस लेना है बेटा वो मैं 8 8 का डिस्टेंस ले लेता हूँ। कितने कितने का सॉरी पॉइंट लूंगा, 8 16 24 32 40 48 और क्या हो जाएगा बेटा 56। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस लिया है पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में बेटा इसी तरीके से मैं 4 4 का डिस्टेंस दो ही पॉइंट ले लेता हूँ। एक 4 का बेटा डिस्टेंस के लिहाज से देखें, ये 4 पे बनेगा और एक मेरे पास क्या बनेगा 8 पे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 4 का डिस्टेंस लिया है तो 8 का लिहाज से डिजिट लगाए हैं ऊपर,
तो यहाँ भी बेटा मैं 8 के लिहाज से डिजिट लगाऊंगा और बेटा डिस्टेंस मैंने दोनों के अंदर 4 सेंटीमीटर का दरमियान में रखा है, डिजिट मैंने इस तरीके से लिखे हैं। अब बेटा हमने ग्राफ को प्लॉट करके देखना है कि क्या बनेगा। पहली इक्वेशन, अब बेटा पहली इक्वेशन में देखिए आपके पास 4 and 0 यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 0 है। x की वैल्यू 4 और y की 0, पहला पॉइंट बेटा हमारे पास ये आया 4 and 0। दूसरा पॉइंट बेटा है 6 and 16। तो बेटा देखिए हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की हमारे पास 16 है। तो बेटा ये 6 और 16 पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो गौर से देखिएगा ये किस तरह इधर से आ रहा है यहाँ पर, और ये बेटा हमारे पास अगर इसको हम मिलाएं तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इसका बन रहा है। तो हम इसको इसके सामने रख के भी बना के देखते हैं, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन है? बिल्कुल बेटा आपकी यही लाइन बन रही है यहाँ पर। तो ये बेटा हमारे पास पॉइंट बन गया 6 और 16 का। अब तीसरा पॉइंट देखिए 8 and 32। अब बेटा हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी? 8 and 32। ये 8 है और बेटा ये 32 हमारा कहां पर आएगा? ये आ रहा है। तो मैं इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूं और बेटा हम इसको इसके सामने भी करके देखते हैं। तो बिल्कुल बेटा यहीं पे हमारा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। तो ये मैंने लगा दिया 8 and 32। ले बेटा आपने इसको मेरे स्केल के साथ, आप अपने स्केल के साथ रख के कर लें तो कोई आपके लिए इशू नहीं होगा, ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट कौन सा, सॉरी लास्ट पॉइंट कौन सा है? 10 and 48। बेटा ये हमारे पास 10 है और 48 बिल्कुल हमारे पास ये है। तो बेटा मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ, ये हमारे पास 10 की लाइन है और ये हमारे पास 48 की लाइन है और जो हमारे पास यहाँ पे बांध रही है। तो मैं इसके सामने भी ऐसे करके प्लॉट करके देखूंगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया 48 का, ये 10 यहाँ से यहाँ और 48 इसके पास, ये 10 and 48। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की बेटा जो है वो ग्राफ की पॉइंट की लाइन बन गई। अब हम इसको आपस में क्या कर देंगे बेटा? मैच कर देंगे। तो देखिएगा मैं ये जरा थोड़ा सा हमारे पास स्किप कर जाता है बेटा यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? ग्राफ के अंदर जो है ये पॉइंट हमारे पास यहाँ लाई कर गए। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो बिल्ड हो गई लीनियर की, ठीक हो गया बेटा। एक इक्वेशन हमारे पास जो है 8x - 32 का हमारे पास ये जो है वो ग्राफ बन गया। अब दूसरा ग्राफ बेटा हमने बनाना है और दूसरे पॉइंट का बनाना है और वो हमारे पास क्या होगा? ये इक्वेशन है कौन सी बेटा? 4 and 0। इसके अंदर भी हमारे पास वैल्यू क्या है? 4 and 0 यहीं पे लाई करेगा। ये 4 है, ये 0 है। दूसरी वैल्यू 6 and 8, ये 6 है और ये 8 है बेटा। तो ये 6 और 8 बिल्कुल इसके आमने सामने है। तो हम यहाँ पर 8 की वैल्यू रख के लगाएंगे तो 8 बेटा हमारे पास यहाँ पर बांध रहा है, ठीक है। और 8 ये है हमारे पास 6 and 8। तो ये बेटा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 8 हो गई। आगे बेटा हमारे पास पॉइंट कौन सा है? 8 and 24। ये 8 है और ये बेटा हमारे पास 24 है। तो हम यहाँ पे लगाने लगे हैं 8 and 24। ये 8 है और ये बेटा 24 है। अगर देखिए तो इसके सामने यहाँ पर आएगा 8 and 24। तो बेटा मैंने इसकी जगह पे ये लगा दिया। अब देखिए दूसरी तरफ हमारे पास क्या बनेगा। अब हम अगर देखें बेटा 10 and 48 हमारे पास ये बांध रहा है। 10 and 48 तो बेटा वो तो हमारे पास यहीं पे बनेगा 10 and 48। अब बेटा तीसरा पॉइंट अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास क्या है? वर्टेक्स में 3 and -1। तो वर्टेक्स में बेटा हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 3 और ये 2 है और बेटा 3 इसका हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास -1 है। तो -1 अगर आप देखें तो बेटा वो हमारे पास एग्जैक्टली इसी के नीचे यहाँ पर लाई कर देगा, क्योंकि बेटा हाफ है ना 2 3 4। तो ये हमारे पास पॉइंट यहीं पे लाई करेगा। इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ 3 -1 और ये हमारे पास है बेटा वर्टेक्स। अब सर सवाल यहाँ पर ये हुआ कि हमने तो इसके लिए तो ये बना लिया, मैंने माइनस की बेटा कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं ली हुई है, तो लिहाजा हमारे पास ये जो ग्राफ है ये पैराबोला बनना चाहिए। तो मैं इसको देखिए बेटा अब यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। देखिएगा इसको, जब हम इसको ड्रा करेंगे ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से बेटा ग्राफ हमारा क्या करेगा? डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ये ले बेटा ये हमारी डायरेक्शन चेंज करके चला गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पर ये हमारे पास बेटा क्या बन गया? वर्टेक्स, जहां से ग्राफ ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें 4 and 0, 10 and 48। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन कौन से बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने? एक हमारे पास क्या बन रहा है बेटा? 4 and 0, 4 and 0। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर 4 and 0 और बेटा दूसरा हमारे पास कौन सा है? 10 and 48। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 and 48। तो ये बेटा हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसमें बन गए। अब बेटा हमने एक चीज इसमें और देखी कि हमने अगर पैराबोला बनाना है तो हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू भी होना
जरूरी है। इसका मतलब है कि हमने अगला जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम एक वैल्यू नेगेटिव की भी जरूर लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो पैराबोला ग्राफ जो है वो कंप्लीटली बने। ये भी गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैराबोला में मैंने कहा था यहाँ से ये टर्न लेके यू शेप में ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए टर्न लेके बेटा यू शेप में ऊपर चला गया, ये गलत नहीं है। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और ये इसका बेटा लास्ट पार्ट है, इसके दो ही पार्ट है, तो हम जो है वो पहली इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले पार्ट की। सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए, इसमें एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, आपके सामने है। तो सबसे पहले तो बेटा हमने इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले y इज इक्वल टू y प्लस x इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और बेटा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है y प्लस x इज इक्वल टू 2। हमने क्योंकि y को फाइंड करना है तो 2 माइनस x। अब बेटा हमारे पास टेबल की वैल्यू आ जाएंगी, टेबल ऑफ वैल्यूज। तो हम लिखेंगे टेबल ऑफ वैल्यूज। तो बेटा क्या क्या है हमारे पास? एक x है, एक y है, एक x एंड y है। तो ले बेटा, इसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे? इसमें बेटा हम सबसे पहले लेते हैं 0, फिर ले लेते हैं 2, फिर ले लेते हैं 4। तो ताकि हमारा ग्राफ बहुत ज्यादा ना बड़ा होगा ना बेटा हमारे पास किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी। लीनियर इक्वेशन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आप ना भी ले बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वैल्यू ले भी ले तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेना चाहते हो तो आप बेटा -1 भी ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया बेटा। अब देखें, अगर लेना चाहते हैं तो बेटा ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहते ना ले, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन, जब हमारे पास x, सॉरी हम लिखते हैं नाउ, हमारे पास x क्या है? x हमारे पास बेटा क्या है? सबसे पहले 0 है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 0। तो बेटा क्या आंसर आएगा हमारे पास? अभी देख लेते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2। तो बेटा y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आंसर आया 2। अब हम कहते हैं कि नाउ अगर हमारे पास क्या है, नाउ x हमारे पास क्या है? 2 है। तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा? अगर x हमारे पास 2 है बेटा, तो हम इसमें यूज करेंगे फिर वही y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, आंसर विल बी 0। बेटा ये देखिए, कैलकुलेशन आसान है, साथ साथ हम करते जा रहे हैं, आपने भी इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जानी है ताकि आपके लिए मसला ना हो। अब बेटा देखिए, हमारे पास क्या है? नाउ x हमारे पास कितना होगा? अगर हमारे पास x जो है वो 4 हो तो तब हमारे पास y का आंसर क्या होगा? तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ले बेटा यहाँ पे आ गया -2। तो हमारे पास पेयर क्या बना? हमारे पास पेयर बना 0 एंड 2 का, 2 एंड 0 का, और बेटा 4 माइनस 2 का। तो ये बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो गया? पेयर बन गए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम लिखते हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब बेटा दूसरी सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि हमारे पास x स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा यू शेप बनेगा और अपवर्ड जो है वो आएगा। इस और ये बेटा मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन जो है 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये पार्ट हमने ऑलरेडी उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ हम उसको जो है वो डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हुई या नहीं सॉल्व किया तो वहां से जरूर देखिएगा। अब बेटा देखिएगा, मैंने सबसे पहले वहां रूल बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के जब मेथड से हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए बेटा? सिंगल होना चाहिए। तो लिहाजा ये 2 हम इसमें से क्या ले लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसके अंदर 2 नहीं है, जिसके नीचे बेटा नहीं होता उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो इसके नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये कटिंग होके क्या हो जाएगा हमारे पास? -5। पॉइंट नंबर 2 मैंने उसमें बताया हुआ था बेटा कि कोफिशिएंट के अंदर x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा देखिए इसके साथ लिखा हुआ क्या है, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। x का स्क्वायर बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2x, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं होता तो बेटा 1 होता है, तो 1/2x माइनस 5। अब हमने पढ़ा था कि जो x के साथ कोफिशिएंट होता है बेटा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हमने 1/2 से। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट 1/2 लिखा हुआ है। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाता है बेटा? 1/4। इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना, तो हम लिखते हैं 1/4 स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हमने इसको ऐड भी करना है और बेटा इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब देखें इसी के अंदर हम करने लगे हैं y
इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर और लास्ट पे क्या बेटा हमारे पास -5। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे क्लोज, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी यूज किया तो बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। y इज इक्वल टू 2। अब बेटा ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 5। ले बेटा यहाँ तक तो आपको बेटा इजीली हमने पहले भी किया हुआ है, आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे 2, ये किसका स्क्वायर हो गया, x की जगह पे x और y की जगह पे जो है वो क्या हो जाएगा, b की जगह पे 1/4। अब बेटा देखिए 2 2 4 1/2 तो 1/2x बन गया, लिहाजा ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब सर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है। अब 1 को हमने 16 पे डिवाइड करना है बेटा, तो देखना है कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। तो 1 डिवाइड बाय 16 करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 0.0625 और -5। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/4 को डिवाइड करें बेटा, 1 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 0.25 और इसका हमारे पास हो गया स्क्वायर माइनस। अब बेटा हम क्या करेंगे 0.0625 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.0625। अब बेटा हमने जो कंप्लीटिंग इसकी जो वर्टेक्स निकालने की इक्वेशन है वो हमने पहले लिखनी है, उससे पहले एक चीज करेंगे कि ये जो 2 है बेटा ये इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0.25 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस। अब इसके साथ बेटा जब हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.0625। तो यहाँ बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करें, अब देखें मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास आंसर क्या आता है। बेटा कैलकुलेटर आप भी साथ साथ यूज किया करें ताकि हमारे पास जो है वो आपको किसी किस्म का एरर ना आए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 10.125। अब हम इसको कंपेयर करेंगे वर्टेक्स की इक्वेशन के साथ। वर्टेक्स की इक्वेशन क्या है बेटा, हमने यहाँ पे लिख लेना है कंपेयरिंग वर्टेक्स की इक्वेशन। बेटा जल्दी से बताइएगा क्या हमारे पास, वो है ax माइनस एच का स्क्वायर प्लस k और v इज इक्वल टू एच एंड सॉरी वी एच के का उसका जो हमारे पास फार्मूला है वर्टेक्स का। तो हमारे पास देखिएगा कंपेयर करेंगे जब तो क्या आंसर आएगा h आपके पास देखें x माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 और बेटा k की वैल्यू देखें यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसको हम लिखेंगे -10.125। तो अब हमारे पास बेटा एक वर्टेक्स जो आया है, इस वर्टेक्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जब ग्राफ बनेगा तो ये पैराबोला बनेगा और यहाँ इस पॉइंट से हमारे ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हमने बेटा क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं x एंड y के। तो हमारे पास x क्या होगा, हम वो बेटा लिख लेते हैं x और फिर y और फिर हमने कहा x एंड y क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो बेटा हम इसके अंदर वो पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ले बेटा कौन कौन से पॉइंट हम इस पे ले लेते हैं, हम बेटा ले लेते हैं एक बार देखिएगा। अगर हम इसके फैक्टर बना के देखें तभी हम इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे बेटा वैल्यू ले लेता हूँ -3, एक -2 और एक बेटा हम क्या ले लेते हैं, अगर इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये 1 के करीब है, तो हम इसकी जगह पे क्या ले लेते हैं 1 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 0 ले लें और दूसरी वैल्यू हमने जो माइनस में ली है बेटा इसी को साथ आप प्लस में भी ले लें, तो आपका ये ग्राफ जो है इजीली बन जाएगा। तो 2 है और साथ हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। तो ये बेटा हमने इसके अंदर ये वैल्यू ली है, कुछ प्लस में और कुछ माइनस में। तो आप देखते हैं हमारे पास क्या आंसर इसके साथ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बिल्ड होते हैं। तो अब बेटा सबसे पहले हमने कहा नाउ अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या है -3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा बेटा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। तो y इज इक्वल टू 2x की जगह पे बेटा -3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बेटा ऊपर माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होती है तो प्लस में चला जाएगा -3 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 13। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ आंसर 5। ठीक हो गया बेटा। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है -2 है। नाउ x इज इक्वल टू -2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या आएगा बेटा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। तो y इज इक्वल टू 2 -2 प्लस -2 माइनस 10, y इज इक्वल टू -4 -2 माइनस 10। तो बेटा आंसर क्या आया, अब आप गौर से सॉरी यहाँ पे बेटा स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारा ये -2 नहीं आएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास बेटा +4 हो जाएगा। 8 -2 और -10 करेंगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा -12। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन है तो 4 ले बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया -4 आ गया। ले बेटा यहाँ तक तो उम्मीद है बेटा आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि नाउ
अब हमारे पास बेटा क्या है, x जो है वो हमारे पास है 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। तो y इज इक्वल टू 2 और 0 का बेटा स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10। तो 0 बेटा सबके साथ खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -10। तो ले बेटा हमारे पास आंसर आ गया -10। अब हम कहते हैं कि नाउ अब हमारे पास क्या है बच्चों, x जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x और बेटा -10। अब इसकी हम दोबारा से आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या आंसर हमारे पास आता है। हम इसकी जगह पे x की जगह बेटा क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जिन बच्चों को आता है बेटा वो खुद से सॉल्व करना शुरू करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10। तो बेटा देखेंगे हमारे पास अब क्या आता है, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस 2 माइनस 10, y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 माइनस 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 कैंसल, y का आंसर बेटा क्या आ गया 0। ले बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 0। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो लास्ट वैल्यू है x की, वो क्या है, नाउ x इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 3 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। तो ले बेटा 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10। तो y इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 10। y इज इक्वल टू 9 2 18 प्लस 3 और माइनस 10। अब बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप गौर से देखें यहाँ पर। तो इसको हम अगर माइनस करें, 10 18 में से 10 माइनस करें 8 में जो है 5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 11 आ गया। तो हमने यहाँ पे बेटा क्या लिख लिया 11। हमारे पास पहला पॉइंट बना बेटा -3 एंड 5, दूसरा पॉइंट बना -2 -4, तीसरा बना 0 -10, चौथा बना बेटा 2 एंड 0 और फिर 3 एंड 11। अगर आप गौर से देखें बेटा हमारे पास क्या यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन है, 0 एंड 2 नहीं है बेटा हमारे पास। ये देखिए 2 0 और 2 0, ये हमारे पास एक पॉइंट कॉमन आ गया, जो हमें पता चल गया एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। दूसरा कौन सा होगा बेटा, वो अब हम निकालेंगे ग्राफ से तो हमें पता चलेगा। तब तक बेटा आप ये दोनों टेबल की वैल्यूज अपने पास नोट डाउन कर लें, हम अभी इसका आगे ग्राफ बनाते हैं। जो बेटा आप देखिएगा हम इसका ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं। मैंने लीनियर इक्वेशन जो थी उसका बेटा वैल्यू आपके सामने ये टेबल बना लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टेबल बनाया, ये बेटा मैंने वर्टेक्स लिखा है। ग्राफ बेटा मैंने आपके सामने बनाया, यहाँ मैंने अभी ग्राफ फुल फॉर्म में बनाया है, क्योंकि बेटा हमारे पास पॉजिटिव में भी वैल्यू है बेटा, नेगेटिव के अंदर भी वैल्यू है, तो इसलिए बेटा हमने इसको इस तरीके से सारा कंप्लीटली बना लिया है। अब बेटा हम इसमें पॉइंट बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पहले लिए थे, मैंने पहले 4 का डिस्टेंस दरमियान में लिया था यहाँ पे, अब भी बेटा 4 का भी ले सकते हैं। मैं अब यहाँ पे 3 का डिस्टेंस कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू मेरी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो बेटा देखिए हम इसको 3 का डिस्टेंस लेके करूंगा तो क्या होगा। तो अब बेटा देखिए अगर मैं 3 का डिस्टेंस लेके चलता हूँ यहाँ पर, तो देखिएगा ये 0 से लेकर 3, तो पहला पॉइंट यहाँ पे 3 पे, फिर 6 पे, फिर बेटा 9 पे, फिर मेरे पास 12 पे, फिर मेरे पास 15 पे, फिर मेरे पास 18 पे। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी रख के यही चीज करूंगा बेटा। तो देखें 3 का डिस्टेंस जो मैंने उस तरफ लिया वही डिस्टेंस बेटा मैंने इस तरफ भी लेना है। 0 से शुरू हो रहा है, 3 6 फिर 9 फिर 12 और फिर बेटा मेरे पास क्या होगा 15, 1 2 3 4 5 6, 15 के बाद बेटा मेरे पास होगा 18। ठीक हो गया। तो अब बेटा इसको मैं इस तरीके से बड़ा करके, अच्छा दूसरी बात बेटा अगर हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेंगे उसका एक हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि ग्राफ हमारा बड़ा खूबसूरत और एक्यूरेट बनेगा। मेरे पास से थोड़ी बेटी अगर बेटा यहाँ पे वैल्यू का फर्क पड़ता है 1 2 3 4 5 6, तो वो इस वजह से कि ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा स्केल मेरा आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो हमारे पास एरर हो सकता है, लेकिन ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक बनेगा। ठीक है बेटा, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सर ने थोड़ा सा डॉट आगे पीछे करके सॉल्व किया है तो ये तो ग्राफ ठीक नहीं होगा। वो जस्ट इसके थोड़ा सा मेजरमेंट की वजह से हो जाता है व्हाइट बोर्ड की, कि वो हमारा स्केल ऊपर नीचे मूव करता है। बेटा यहाँ मैंने 2 का 3 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर ग्राफ बनाया, यहाँ भी बेटा मैं 3 का लेके बना सकता हूँ, 4 का भी लेके बना सकता हूँ, तो हम यहाँ भी 3 का लेके बना लेते हैं। तो अब बेटा देखिए अगर मैं 3 का रख के बनाता हूँ तो कैसे मैं इसको बनाऊंगा, ये आपको बेटा उम्मीद है कि ये रीडिंग नजर आ रही होगी, अगर नहीं नजर आ रही जूम कर लीजिएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 3 पे 6 पे 9 पे 12 पे 15 पे 18 पे 21 24। ठीक है,
तो अब बेटा मेरे पास देखिए कितने पॉइंट बांध रहे हैं, ये 7 पॉइंट बांध रहे हैं, यही मैंने यहाँ पे लगा देने हैं। अब बेटा देखिए मैंने इनके ऊपर क्या लिख लेना है, इनको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि मेरे पास जो है ये पूरी ग्राफ बनाते हुए प्रॉब्लम ना बने। अब बेटा देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अच्छा बेटा प्रॉब्लम ये है बच्चे, ये देखते हैं कि सर आपने यहाँ पे तो 3 का डिस्टेंस लिया है, तो वैल्यू भी आप 3 के डिस्टेंस के हिसाब से लिखे नहीं, वो आप बेटा अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। बेटा जो मैंने 3 का डिस्टेंस इधर लिया, सेम एज इट इज बेटा मैंने 3 का डिस्टेंस इधर भी लेना है। तो ये देखें ग्राफ आपके सामने, ये मैंने स्केल रख दिया है, तो ये बेटा इसको मैंने एडजस्ट किया है। अब देखें 3 के डिस्टेंस के साथ चल रहा हूँ, 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर बेटा मेरे पास क्या है 18 है, फिर मेरे पास बेटा 21 है, फिर मेरे पास 24 है। तो अब बेटा देखें मैं यहीं पे इसको इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी कर लूंगा बेटा। तो -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। तो बेटा अगर हमने 14 और फिर -16 ले बेटा, हमने इस ग्राफ को बना लिया है। अब बेटा मैं इसकी पहली लीनियर इक्वेशन जो है इस पे प्लॉट करूंगा, और वो क्या है, पहला पॉइंट है बेटा 0 एंड 2। तो देखिए बेटा x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 है, y की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 2 है। तो ले बेटा ये मेरा पहला पॉइंट आ गया 0 एंड 2। दूसरा पॉइंट बेटा मेरे पास क्या है, बेटा ग्राफ अगर समय थोड़ा जूम कर लीजिएगा, दूसरा है 2 एंड 0, यानी x की वैल्यू 2 और y की हमारे पास है 0। बेटा ये मैंने आपको कहा टेबल आप अपने रजिस्टर में बना ले, क्योंकि जब मैं इस ग्राफ को थोड़ा जूम करूंगा ये टेबल गायब हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अब बेटा x की वैल्यू 2 है, y की 0 है, तो बेटा ये ले मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया, x की वैल्यू 2 है और y की मेरे पास क्या है 0। थर्ड पॉइंट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 बेटा। तो -2 की मैं थोड़ी सी मेजरमेंट सेट कर लूंगा, ये बेटा मेरे पास इसकी मेजरमेंट आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉइंट लाई करेगा। ले बेटा ये हमारे पास पॉइंट है -2, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में, तो 4 -2। अब बेटा हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे कि ये हमारे पास एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजरे। तो ले बेटा ये हमारे पास ये ग्राफ जो है वो क्रॉस करते हुए गुजर गया है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं बेटा यहाँ तक। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है ये बांध रहा है पॉइंट, जो लीनियर इक्वेशन पहले मैंने सॉल्व की उसके ये 3 पॉइंट मैंने इस पे ड्रा कर दिए। अब बेटा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, उसके लिए मैं ग्राफ को जो है वो ब्लू मार्कर के साथ सॉल्व करूंगा। अब देखें बेटा इसमें पॉइंट क्या है हमारे पास, अच्छा सर सवाल ये है कि यहाँ आपने 3 पॉइंट लिए हैं, यहाँ आपने सर 5 पॉइंट लिए हैं, तो की प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कम पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ज्यादा ले सकते हैं, जो पॉइंट आपने ये लिए हैं वो पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, कुछ माइनस में और कुछ प्लस में, एज इट इज 0 to 4 प्लस में भी ले लें और -2 और -4 माइनस ले लें, तो आपका ग्राफ तब भी ठीक बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा पहला पॉइंट है बेटा -3 एंड 5, यानी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा +5। अब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है +5, 4 और ये 5। तो मैं इसको बेटा यहां से तो मुझे पता चल गया है, और 5 हो सकता है बेटा यहां पर ये लाई कर रहा हूं। अब इधर से देखें तो 5 बिल्कुल ठीक बन गया। अब बेटा मेरा पॉइंट एक ये बन गया, एक बन गया बेटा -3 एंड 5। दूसरा पॉइंट देखिए मेरे पास क्या बन रहा है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू बेटा -2, y की वैल्यू क्या है मेरे पास -4। तो ये -2 है बेटा और ये -4 है, तो मैं इसको जब बनाऊंगा तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4। अब बेटा 0 -10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -10, ले बेटा ये मेरे पास बन गया 0 -10। अब हमारे पास क्या है 2, अच्छा बेटा 2 एंड 0, तो 2 एंड 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू बेटा मेरे पास 0 है। ले बेटा x की वैल्यू 2 और y की 0, तो ये मेरे पास होगी x की वैल्यू 2, y की 0। अब बेटा देखिए तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया। दूसरा अगर आप देखें तो बेटा ये बांध रहा है जिसपे एक दूसरे को ये कट करेंगे, अभी हम देखेंगे तो पता चल जाएगा बेटा। अब देखें 2 एंड 0 भी हो गया बेटा हमारे पास, अब 3 एंड 11 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू बेटा 11 है, तो ये 3 है, और y की वैल्यू हमारे पास +11 है, तो ये बेटा 3 है। अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने 3 के ऊपर इसको ये एडजस्ट किया है, और 11 10 है, 10 के बेटा दरमियान में आएंगे तो हमारे पास ये 11 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये देखें 11, क्योंकि बेटा 10 11 और 12, तो तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास ये बन गया, और ये हमारे पास कौन सा है 3 एंड 11। अब बेटा आपने एक पॉइंट हमने अब लास्ट पे मेंशन करना है जिसका नाम है वर्टेक्स। वो बेटा देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.25, यानी x की वैल्यू -0.25, तो ये बेटा 0 है, और ये इसका मतलब है इसके करीब करीब आएगा हमारे पास 0.2 है ना बेटा, तो इसके करीब करीब आएगा यहाँ पर, और कहाँ पे लाई करेगा
और देखिए दूसरी वैल्यू 10.125। अब 10.12 इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके करीब करीब कहीं चलेगा और बेटा 10.125 जो है वो हमारे पास कुछ यहां पर होगा। ठीक है, अब हम देखें तो बेटा यहां पे मैं इसको लाई कर सकता हूं। तो ये जो है मेरे पास जो पॉइंट यहां पर बांध रहा है बेटा, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ये तो हमारे पास हो गया ना 0 एंड यहां पर लाई करेगा। ठीक है बेटा, गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा जूम करके, क्योंकि देखिए 10.1 है तो बिल्कुल 10 के नीचे से ही हमारा ये पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम हमने रख दिया है वर्टेक्स। ठीक हो गया। अब बेटा हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देखें तो यहां से बेटा ये ग्राफ हमारे पास यहां पे आया, यहां से ये हमारे पास वर्टेक्स पे जाएगा, वर्टेक्स के पास जाते हुए ही यहीं से बेटा ये ग्राफ हल्का सा टिल्ट लेके ऊपर आएगा और इसके अंदर से गुजरता हुआ ये चला गया। अब बेटा अगर आप इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाए तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बांध रहा है। ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, यू शेप ग्राफ है, क्योंकि हमारे पास एक्स की जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो +2 में है, तो ये यू शेप बन गया। ये बेटा हमारा वर्टेक्स था, जो मैंने कहा था यहां से ग्राफ अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अब बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बांध रहे हैं और एक ये बांध रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर कितने बेटा, हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट बांध रहे हैं। पहला हमारे पास कौन सा बांध रहा है बेटा, 2 एंड 0, और दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है बेटा, -3 एंड 5। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया बेटा, आंसर। तो इसलिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप उम्मीद है बेटा आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। मेरे चैनल के ऊपर न्यू है बेटा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिले। और दूसरी बात बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, इनको बेटा अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में मुश्किल जरूर लग रहे हैं लेकिन ये है बेटा बहुत आसान। उम्मीद है बेटा आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करके अपने मैथ को और अच्छा बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा तब तक अल्लाह हाफिज।